हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ रेजिस्टेंस बॉक्स। जो हमने कहा था कि बीच बीच में हम कुछ ऐसे ऑप्शनल वीडियो बनाएंगे जो बाय चांस आप अगर टाइम ना होने की वजह से ना देख पाए तो आपका नुकसान नहीं है, बट अगर आपने देख लिया तो आपका फ़ायदा है। बिकॉज जो आपका प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का है 100 में से, और 30 मार्क्स में वाइवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाइवा में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको अपने सारे एपरेटस के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अच्छी नॉलेज है, तो आप वाइवा और कॉन्फिडेंस से दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हम रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स है क्या? रेजिस्टेंस बॉक्स है, मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं कि एक सर्किट है ये, यहां पे एक रेजिस्टेंस आपने लिया, ये लेट से 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, करंट पास होगी 5 एम्पियर, I = V/R। अगर किसी एक्सपेरिमेंट में मुझे यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर चाहिए, कभी 2 ओम, कभी 3 ओम, कभी 4 ओम, कभी 5 ओम, तो बेटर है कि यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दूँ इस टाइप से। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे तो जो भी रेजिस्टेंस की आप बाहर निकालेंगे, यहाँ पे इस समय 50 ओम की मैंने बाहर निकाल ली, इसका मीनिंग है इस सर्किट में 50 ओम का रेजिस्टेंस है। मैंने 50 लगा दी और 20 ओम की निकाल ली, अब सर्किट में 20 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये तो है कि इसका यूज क्या है। इसमें बहुत सारी कीज दिखाई दे रही हैं आपको, और इन कीज के नीचे साथ साथ एक वैल्यू लिखी हुई है, वो इसका रेजिस्टेंस है। तो जब भी हम इन कीज के रेजिस्टेंस को लेते हैं, जिस की को भी बाहर पुल करते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस इस सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये इसका रोल है। 3 तरह के रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं। एक स्मॉल, ये वाला स्मॉल है, उसके बाद मीडियम। मीडियम का रेजिस्टेंस 1 से लेके 500 ओम तक होता है, इसमें 1 से 50 तक है। और जो लार्ज होते हैं वो 1 से 5000 ओम तक के होते हैं, या उससे भी ज़्यादा। दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स जो है ये 1 से 10,000 ओम तक का है, तो ये लार्ज रेजिस्टेंस बॉक्स की कैटेगरी में आता है, ये स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स की कैटेगरी में आता है। रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए रियोस्टेट भी होता है, आपने देखा होगा बहुत जगह। यहाँ पे एक ऐसा एरो लगा दिया, जब भी एरो लगे तो इसका मतलब है जिसके ऊपर एरो लगाया वो वेरिएबल है। अगर कैप्चर के ऊपर लगा दिया तो वेरिएबल कैप्चर, अगर आपने रेजिस्टेंस के ऊपर लगा दिया तो वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कब रियोस्टेट लगाएं, रियोस्टेट से भी आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस सर्किट का चेंज कर सकते हो। रेजिस्टेंस बॉक्स से भी चेंज कर सकते हो, कभी 2 ओम कभी 3 ओम लाइक्स। लेकिन कब रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएं, कब रियोस्टेट लगाएं? अगर हमें किसी सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज करना है, लेकिन रेजिस्टेंस कितना हमने सर्किट में लिया है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, यानी आर की वैल्यू किसी फॉर्मूले में नहीं डालनी, तो हम रियोस्टेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज भी करना है और हमें ये पता भी होना चाहिए रेजिस्टेंस है कितना, तो हम रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ करेंगे। बिकॉज जो भी रेजिस्टेंस हम सर्किट में इंट्रोड्यूस करेंगे, की निकाल कर उसके नीचे लिखी होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू, उतना रेजिस्टेंस सर्किट में आ गया। तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर था कि कहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स, कहाँ पे रियोस्टेट। दोनों का पर्पस सर्किट में रेजिस्टेंस वेरी करना है, यानी करंट को कंट्रोल करना है। करंट इंक्रीज करने के लिए रेजिस्टेंस डिक्रीज कर दो, सो ऑन। ठीक है, अब आता है यहां पर ये वर्क कैसे करता है, और ये है क्या। देखिए इसमें ये जो आपको ब्लैक कलर का ये प्लेट दिखाई दे रही है, ये है एबोनाइट। ये परफेक्टली इंसुलेटिंग मटेरियल है एबोनाइट।
ये एबोनाइट की रॉड है, परफेक्टली इंसुलेटिंग है, ठीक है। इसके अलावा ये येलो येलो जो मटेरियल दिख रहा है ये है ब्रास का, इसमें ये भी ब्रास के हैं कीज, राइट। अब इसमें होता क्या है कि ये इस टाइप से लगे हुए हैं, ये इस टाइप से कीज हैं। जब भी हम किसी की को निकाल लेते हैं तो यहां पे जैसे 2 ओम लिखा हुआ है, इसका मतलब सर्किट में 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। ये रेजिस्टेंस बॉक्स सबसे पहले बनाया था एडवर्ड वेस्टन ने। इसने बनाया था रेजिस्टेंस बॉक्स को, और इसने जो प्राइमरीली मटेरियल यूज किया था वो था कॉन्स्टेंटाइन। बाद में इसने इसको इंप्रूव किया और मैग्नेनिन यूज किया मटेरियल। मैग्नेनिन बेसिकली एलॉय है, इसमें 82% होता है कॉपर, 12% होता है मैग्नीज और 4% होता है निकेल। इन तीनों को मिलाकर ये एलॉय तैयार किया जाता है, उसको कहते हैं मैग्नेनिन। मैग्नेनिन की खास बात क्या है? इसकी रजिस्टिविटी हाई होती है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो होता है। ये लो है। इसका फायदा क्या होता है? देखिए, आपको अब इसमें जैसे 5000, 10,000 ये रेजिस्टेंस लाना है, तो रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा वैल्यू का है और R की वैल्यू क्या होती है? रो L अपॉन A, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L। अब 10,000 ओम के रेजिस्टेंस के लिए लेंथ क्या होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं? लेंथ को छोटा रखना है, बिकॉज रेजिस्टेंस इतने छोटे से बॉक्स के अंदर हमें लगाना है। तो क्या करते हैं? रजिस्टिविटी हाई कर देते हैं। अगर रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो कम लेंथ में ही ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो 10,000, 5,000, 2,000 इतनी हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस के लिए भी लेंथ कम चाहिए, उसकी वैल्यू हमें कम चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कम। तो कॉम्पैक्ट साइज रखने के लिए, इतने लार्ज रेजिस्टेंस भी छोटे से बॉक्स में कन्फाइन करने के लिए रेजिस्टिविटी हाई चाहिए। तो मैग्नेट में हाई रेजिस्टिविटी होती है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो होता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ये बताता है कि अगर हम किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो लेते हैं तो उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट कम पड़ता है। आपने पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। इससे प्रैक्टिकल में एरर आ सकती है। मान लो आप इस रेजिस्टेंस बॉक्स के 10 ओम के रेजिस्टेंस के साथ प्रैक्टिकल कर रहे हो। अब आप 2 या 3 आवर्स तक प्रैक्टिकल करते हो, करंट लगातार फ्लो होती है 2-3 आवर्स तक, तो करंट का होता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट की वजह से रेजिस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो आप अपनी प्रैक्टिकल में वैल्यू लिखोगे 10 ओम, बट वो हो चुकी होगी 10.2 ओम इंक्रीज होके, तो एरर आएगी। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट अगर लो है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ रेजिस्टेंस में नेग्लिजिबल इंक्रीज होगा, तो वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई खास चीज नहीं है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का लो होना प्रैक्टिकल के फेवर में है, रेजिस्टिविटी का ज़्यादा होना रेजिस्टेंस बॉक्स के फेवर में, यानी कि लार्ज रेजिस्टेंस स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में कन्फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था इसका सारा मटेरियल और ये बॉक्स, ये वुड है और जो मैग्नेटिन कॉइल है वो इसके अंदर है। कॉइल होती है मैग्नेटिन की, और मैग्नेटिन कॉइल इसके अंदर होती है, डबल लूप में होती है। मैं दिखाता हूँ कैसे होती है, बट इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अब तक देखा होगा, अगर कोई भी सर्किट है, जैसे कि कोई सर्किट है, यह एक की है, अगर इस की को निकाल लेते हैं तो कहते हैं सर्किट
हो गया और इसके ब्रेक होते ही करंट क्या हो जाएगी, जीरो। बट यहां पे कुछ उल्टा नहीं हो रहा। यहां पे अगर हम इस की को निकाल लेते हैं तो जिस की के नीचे रेजिस्टेंस है उसमें करंट जाने लगती है। ये क्या प्रॉब्लम है? कहीं पर की निकालने से सर्किट टूट जाता है, करंट खत्म हो जाती है, और यहां पे रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको समझाता हूं ऐसा होता क्यों है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये इसने 1982 में डिवाइस किया था एडवर्ड वेस्टन ने। इसने यहां पर देखिए ये 5 एम्पियर की करंट आ रही है। लेट्स से 2 रेजिस्टेंसेज हैं, इसको जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग यहां से 2 डिवाइड होना पड़ेगा। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, यह है 20 ओम। करंट और रेजिस्टेंस में जानी दुश्मनी है, रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट कम, तो 5 एम्पियर का ज़्यादा से ज़्यादा करंट यहाँ से जाएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस लो है। मान लीजिए मैंने बिना कैलकुलेशन के लिए ही वैल्यू ये 4 एम्पियर, यहाँ पे जाती है 1 एम्पियर, ठीक है। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को और कम कर दूँ, 1 कर दूँ, तो ये 4.5 हो जाएगी। मैं इसको और कम कर दूं 0.5, तो ये 5.7, 4.7 और 0.3 यहां से जाएगी। क्या हो अगर मैं ये रेजिस्टेंस ही हटा लूं, यानी इस तरह कर दूं, यहां पे रेजिस्टेंस नहीं है, तो सारी ही करंट यहां से चली जाएगी। आपने देखा था कि करंट जब 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी तो कम वाली करंट में कम वाले रेजिस्टेंस में ज़्यादा करंट पास हो रही थी, ठीक है। तो उसका फ़ायदा ये था कि हमने इस कंसेप्ट की नॉलेज के बाद रेजिस्टेंस ही निकाल लिया तो सारी करंट यहाँ से पास हो गई, और इसको हम कहते हैं इस रेजिस्टेंस को हमने शॉर्ट कर दिया। तो अब अगर यहाँ पे की लगी हुई है, ये टच करवाती है तो सारी करंट यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां से की निकाल लें तो सर्किट हो गया ब्रेक और सारी करंट फिर यहां से जाएगी, ठीक है। सारी करंट यहां से जाएगी तो क्या होगा, अब 20 ओम के रेजिस्टेंस वाले पास से 20 ओम आ गया। तो ऐसे ही सर्किट में रेजिस्टेंस लगे होते हैं बहुत सारे और भी। तो जहां जहां से की निकालते जाते हैं वो पार्ट टूटता जाता है, करंट को रेजिस्टेंस से होके पास होना होता है और इसलिए रेजिस्टेंस इंक्रीज होता रहता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, इसका आंसर है कि जब हम की निकालते हैं तो की यहां से निकालते हैं, ये वाला पाथ हो जाता है ब्रेक, जो हम इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर रहे हैं, सारी करंट रेजिस्टेंस पास होगी और इस तरह से रेजिस्टेंस वर्क करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने इसकी पूरी इंफॉर्मेशन, ये वुड है, वो वुड भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, और ये एबोनाइट है, ब्रास है, और ये की है। तो मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अब आपको पता चल चुकी है, राइट। तो इसके लिए इतना ही।